हम क्या खा सकते हैं, क्या पहन सकते हैं, क्या पी सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, किससे प्यार कर सकते हैं, किससे शादी कर सकते हैं, इस तरह के जो छोटे छोटे जो मेरे जिंदगी के निर्णय हैं वो क्या मैं खुद ले सकता हूँ जब तक किसी दूसरे को कोई परेशानी ना हो। इसी चीज को स्वतंत्रता कहते हैं। और इस स्वतंत्रता को पाने के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़े बड़े बलिदान दिए हैं। ये आपको और हमें जानकारी है। नमस्कार, मेरा नाम शैलेश है और आज मैं इसी चीज पे आपसे बात करूंगा। 15 अगस्त हम सब के लिए, हम सभी भारतीयों के लिए बहुत ही गर्व का और बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। हम इस दिन बहुत जोश में होते हैं, हमारे मन में एक उमंग होती है। हम देशभक्ति के गाने सुनते हैं, देशभक्ति की पिक्चरें देखते हैं। हम अपने आसपास इस तरीके का माहौल हमारे आसपास होता है जहाँ पे देशभक्ति की भावना से सब ओत-प्रोत होते हैं। हम अगर बाहर निकलें तो मार्केट में बहुत सारी जगह 3 रंग से चीज़ें सजी होती हैं। लोग 3 रंग के कपड़े पहने होते हैं। अलग-अलग जगह पे अलग-अलग इस तरीके से हम अपनी गाड़ियों पे, अपनी बाइक्स पे तिरंगा लगाते हैं, अपने घरों पे तिरंगा लगाते हैं। और क्योंकि हमारे मन में बहुत ज़्यादा देशभक्ति होती है और हम उसको दिखाने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारा देश हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। और अगर जब हम कभी बाहर निकलें और आसमान में ऊंचा तिरंगा लहराता दिख जाए तो मन में एक अलग तरह की उमंग होती है और एक पूरा रोम रोम अंदर से खिल उठता है हमारा। सही कह रहा हूं ना? तो ऐसा होता है। लेकिन कभी सोचा है कि ये देशभक्ति सिर्फ 15 अगस्त या 26 जनवरी को ही होनी चाहिए या हर दिन होनी चाहिए? मुझे लगता है हम और आप सारे लोग ये चाहते हैं कि ये देशभक्ति हर दिन रहे। लेकिन कई बार बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि हम ये देशभक्ति कैसे दिखाएं, क्योंकि ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि जब आप सेना में जाके देश की सेवा करें और देश पे मर मिटने का काम करें तभी आप देशभक्त कहलाए जाएंगे। मुझे लगता है वो तो है ही है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे आप अपने डेली लाइफ में आप कुछ ना कुछ करके देश की सेवा कर सकते हैं और देशभक्त कहलाए जा सकते हैं। एक छोटा सा वीडियो देखते हैं, फिर वापस आते हैं। झाड़ू वाली आंटी आती है, हमें उनको गुड मॉर्निंग कहना हमारा देशभक्ति है। जब मैं बताऊं, दादू दादी तब थक कर गए आते हैं तो फिर ना उनको ना आज से हक करने का निर्णय देते। जब कोई सैड हो तो उसे हैप्पीनेस की क्लास सुनाना मेरे लिए देशभक्ति है। ब्रश करते हुए पानी वेस्ट ना करना मेरे लिए देशभक्ति है। जब मम्मी मार्केट जाए तो पॉलिथीन ना देकर उनको कपड़े का थैला देना हमारी देशभक्ति है। अपने फ्रेंड के साथ अपनी फेवरेट चीज शेयर करके मेरी देशभक्ति है। रेड लाइट पे स्टॉप करना और ग्रीन लाइट पे मूव करना मेरे लिए देशभक्ति है। बर्ड्स एंड एनिमल्स को खाना खिलाना मेरे लिए देशभक्ति है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देखा आपने कितना प्यारा वीडियो है? छोटे छोटे बच्चे किस तरीके से, कितनी प्यारी तरीके से बता रहे हैं। तो इसी तरह से बहुत छोटी छोटी चीजें करके आप अपने देश की सेवा कर सकते हैं और देशभक्त कहला सकते हैं। हम 140 करोड़ लोग हैं, हमारा देश 140 करोड़ लोगों का है। तो मेरा हिस्सा 1/140 करोड़ है। मैं 1/140 करोड़ जो भारतीय हूं वो अपने हिस्से का देश बनाने की बात कर सकता हूं और देश बनाने के लिए मेहनत कर सकता हूं, कोशिश कर सकता हूं और मैं भी उतना ही देशभक्त कहलाऊंगा जितना कि कोई और। क्या छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे जब आप टॉफी खाते हैं, चिप्स खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं तो उसका रैपर कहीं भी ना फेंकें, डस्टबिन में फेंकें। जब आप बाइक चलाते हैं तो हेलमेट हमेशा लगा के चलें। सिर्फ जब ट्रैफिक वाला होगा तभी, ऐसा ना हो कि तभी लगा रहे हैं। ट्रैफिक नियमों का पालन करें, रेड लाइट कभी भी जंप ना करें, है ना? या फिर जब आप कमरे से बाहर निकलें तो घर की लाइट बंद कर दें, पंखा बंद कर दें। नेचुरल रिसोर्सेस को बचाने की कोशिश करें, बहुत महत्वपूर्ण है।
आप अपने घर की टूटी जब ज़रूरत ना हो तो बंद रखें। इस तरीके की हम लोगों को बातें बता सकते हैं। इस तरीके के अपने आस-पास जब हम सामान लेने जाएँ, जब हम सब्ज़ी लेने जाते हैं, कोई भी सामान लेने जाएँ, तो हम अपने घर से कपड़े का थैला लेके जाएँ, है ना? या कागज़ का थैला लेके जाएँ। वहाँ से हम प्लास्टिक का पॉलीथीन ना लें, प्लास्टिक ना लें, जिससे कि ये सारे छोटी-छोटी चीज़ें करके आप अपने देश की सेवा कर सकते हैं और देशभक्त बन सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।